जिंदगी में मुसीबतें तमाम है, फिर भी चेहरों पे मुस्कान है। कि जिंदगी में मुसीबतें तमाम है, फिर भी चेहरों पे मुस्कान है। अगर जीना ही है हर हाल में, तो फिर मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आज की क्लास में। क्या हाल समाचार है? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी सफलता की लड़ाई को खुद से लड़ रहे होंगे। तो चलिए साथियों, आज जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है वह होगा मध्य पाषाण काल, और उसके बाद नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। कल जो हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे वे किए थे जो इतिहास क्या था, और इतिहास के बाद जो है जानकारी प्राप्त किए थे जो पाषाण काल क्या है। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल को हम लोग कल की क्लास में पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं वे मध्य पाषाण काल होगा। आखिर में मध्य पाषाण काल में क्या मनुष्य की जो जीवन शैली थी वे पूरा पाषाण काल की जीवन शैली से कुछ अलग हुआ होगा, या फिर उसी प्रकार से होगा। आज जो है हम पूरी विस्तार में चर्चा करेंगे इन सभी टॉपिकों पे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए सो दोस्त, शुरू करते हैं आगे की क्लास को। देखिए दोस्त, मध्य पाषाण काल जो है कितना ईस्वी से कितना ईस्वी तक चला, सबसे पहले उनका हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल जो है 20 लाख ईसा पूर्व से कहाँ तक चला था मेरे दोस्त? कहाँ तक चला था? तो 12,000 ईसा पूर्व तक चला था। वही मध्य पाषाण काल की अगर हम लोग बात करें तो मध्य पाषाण काल का जो समय सारणी है वे 12,000 ईसा पूर्व से लेके और 10,000 ईसा पूर्व है। कितना है? 10,000 ईसा पूर्व। यानी मध्य पाषाण काल टोटल मिला के 2000 यानी 2000 सालों तक चला था। कितना चला था? 2000 सालों तक चला था। वही अगर पूरा पाषाण काल की बात करें तो कितनी सालों तक चला था? तो लगभग कितने? 20 लाख से लेके और 10,000, करीबन 20 लाख को मान के चलते हैं। अगर लाख की बात हो रही है तो उसमें 100-200 का कोई मायने नहीं रहता है। ठीक है, तो लगभग 20 लाख ईसा पूर्व के बाद जो है ये नव मध्य पाषाण काल के जानकारी प्राप्त करते हैं। और पूरा पाषाण काल में क्या था? मनुष्य जो है सबसे पहले आग की खोज कर ली थी। ठीक है, और उसके बाद जो है धीरे धीरे मानव का जो है मस्तिष्क बढ़ते गया। और पहले होता था क्या, जैसे कि अगर हम पूरा पाषाण की बात करें तो पूरा पाषाण काल में अगर कोई व्यक्ति अगर मर जाता था, यानी बोले तो उनकी डेथ हो जाती थी, तो उनका शरीर को जो है ना कोई व्यवस्थित ढंग से जो है कहीं पर उनको दफनाने का या जलाने का कोई भी विशेष प्रावधान नहीं था। लेकिन वही मध्य पाषाण काल में उस व्यक्ति को जो है, जो व्यक्ति की डेथ होती है उनको जो है दफनाने की परंपरा आ गई। यानी उसको बोले तो अंत्योष्टि यानी अंतिम संस्कार करने की परंपरा आ गई। ठीक है, ये थोड़ी सी जो है ना मध्य पाषाण काल में मनुष्य की जो है मानसिक सोच धीरे धीरे बढ़ती गई। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मध्य पाषाण काल की जो समय सारणी है वह है 12,000 ईसा पूर्व से लेके और 10,000 ईसा पूर्व तक है। आप जो है कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जाइएगा, अगर इस तरह से जितना है अगर उतना को कर लीजिएगा तो हम गारंटी के साथ कहते हैं जो इतिहास का कोई भी क्वेश्चन आपको एक भी फ्लॉप नहीं करेगा, यानी कि नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए दोस्त, अब जानकारी जो है इसकी सर्वप्रथम जो जानकारी दी थी किस चीज की, तो मध्य पाषाण काल की जो जानकारी सर्वप्रथम दी थी तो किसने दिया था? तो करसाइल साहब ने दिया था। कौन दिया था? तो करसाइल साहब ने दिया था। सर्वप्रथम जानकारी जो है करसाइल साहब कितना में? 1867 ईस्वी में दिया था। कितना में दिया था मेरे दोस्त? तो 1867 ईस्वी में जो है करसाइल साहब ने सर्वप्रथम जानकारी दी थी। क्या चीज का? तो मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण की काल की जानकारी कौन दिया था? तो करसाइल साहब ने दिया था। कितना में दिया था? तो 1867 ईस्वी में जो है मध्य पाषाण काल की जानकारी करसाइल साहब के द्वारा दिया गया था। अब दोस्तों उसके बाद जो है ये पाषाण काल के बाद का काल है। क्या है? ये पाषाण काल के बाद का काल है। कौन सा? तो मध्य पाषाण काल है। अब सबसे पहले इनकी देखिए, आपको क्वेश्चन क्या क्या चीज पूछ सकता है, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या चीज पूछ सकता है। सबसे पहले पूछेगा जो आखिर में उस यानी बोले तो उस काल की जानकारी कब प्राप्त हुई थी या किसके द्वारा जानकारी दिया गया था, और उस काल में जो है महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन सी थी जिससे मानव जो है कुछ परिवर्तन देखने को मिला। तो ये जो है सबसे पहले पूरा पाषाण काल में हम लोग जाने थे, आग की खोज हुई थी, वे सबसे महत्वपूर्ण जो था
यानी भूमिका अदा किया था। कौन? तो मानव। उसके बाद मानव जो था खानाबदोश था पूरा पाषाण काल में, वे भी एक महत्वपूर्ण बिंदु था। तो इस प्रकार से इसमें भी देखते हैं। देखिए, इसकी जानकारी करसाइल के द्वारा 1867 ईस्वी में दिया गया। ठीक है। अब पाषाण काल के बाद का काल है। कौन सा? मध्य पाषाण काल। पाषाण काल के बाद का काल है। अब देखिए, इसमें दोस्त आप जानते होंगे पूरा पाषाण काल में जो है मानव के हथियार बहुत बड़ा बड़ा था, और बहुत बड़ा बड़ा होने के कारण से जो है किसी भी शिकार को मारने के लिए जाता था तो थोड़ा सा उठा के ले जाने में, क्योंकि पत्थर का हथियार था, और पत्थर जानते ही हैं जो कितना भारी होता है, कहीं पर उठा के ले जाने में जो है असुविधा होती थी। तो असुविधा होने के कारण से और किसी भी बड़े शिकार को मारने के लिए जो है छोटे छोटे हथियारों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज़्यादा अगर बड़ा हो गया तो फिर हम हथियार संभाले कि खुद का शरीर संभाले। तो इसलिए जो है मध्य पाषाण काल के हथियार धीरे धीरे छोटे होते गया, और हथियार जो था वे छोटा हो गया, जिसको हम लोग माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं। किस चीज को? मध्य पाषाण काल के जो हथियार थे, हथियार जो पत्थरों के हथियार था, उसकी आकृति छोटा होते गया। छोटा होने के कारण से उस जो हथियार जो छोटा हुआ उसको हम लोग माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं। अगर कोई पूछ देगा आपसे जो माइक्रोलिथ क्या है, तो माइक्रोलिथ का मतलब हो गया जो आपका जो हथियार है वे छोटा है, छोटा होते गया है, उसी को हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं। यानी पत्थरों के हथियार जो छोटा होते गया उसी को हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं। ठीक है। अब दोस्त, इसका प्रमुख कार्य क्या था? यानी मानव का प्रमुख कार्य क्या था? तो अंत्योष्ठि यानी अंतिम संस्कार करना। पहले यानी मध्य पाषाण काल से पहले जो पूरा पाषाण काल में जो भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती थी, अब आदि मानव था, ये तो पता कोई आज तक इतिहासकार ये पता नहीं लगा पाया जो आखिर में पूरा पाषाण काल में जो व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती थी तो क्या उनकी शरीर को वे वास्तव में क्या करता? वैसे ही छोड़ देता या फिर उन्हें मांस समझ के खा जाता? वे तो अब आगे की बात है जो आखिर में क्या होगी नहीं होगी, इनकी तो जानकारी अभी तक नहीं मिली है। शायद हम मानते हैं जो हो सकता है मांस के लोभ में उसके शरीर को भी लिपट के खा जाए, यानी खा जाता होगा। आज हमारे हो सकता है कहीं ना कहीं हम भी शायद एक प्रवचन में बैठे हुए थे, तो प्रवचन में जैसे ही बैठे हुए थे संत महात्मा जी था, और संत महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। जो एक समय की बात है, यानी वे तो नाम नहीं याद आ रहा है, जो कहाँ गया था घूमने के लिए, लेकिन बोला जो हम कहीं पर गए घूमने के लिए। अब शायद संत महात्मा तो झूठ बोलते हैं कि नहीं वे तो हमको पता नहीं है। तो उन्होंने कहा जो हम जब गए घूमने के लिए तो दिन को जो है हमको पकड़ के कोई व्यक्ति यानी आदि मानव के द्वारा लेके गया, अब पता नहीं कहाँ पर गया था वे याद नहीं आ रहा है। तो आदि मानव के द्वारा ले गया और हमें बांध के रखा, और बांध के रखने के बाद जो है हमारी पूरी शरीर को जीभ से यानी चाट के देखता था, जो आखिर में पूरा हष्ट पुष्ट शरीर है, इनके मांस खाने में बहुत ही मज़ेदार आएगी। लेकिन गुरु की कृपा देखिए, हमारी रस्सी खुल गई हाथ से, और जैसे ही शाम का समय ओझल हुआ हम वहाँ से फरार हो गए। ऐसा जो है प्रवचन दे रहे थे। तो हो सकता है, ऐसा हम मान के चलते हैं, जो हो सकता है अगर जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी पूरा पाषाण काल में तो उनकी शरीर को जो है वे लोग भोजन के रूप में ग्रहण कर जाते होंगे। अब नहीं भी करते होंगे, इनकी तो कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। तो अब लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या था? मध्य पाषाण काल में उसकी बॉडी को जो है यानी अंतिम संस्कार करने की अगर बोले तो दफनाने की परंपरा आ गई थी। मध्य पाषाण काल में बॉडी को दफनाने की परंपरा आ गई थी। ठीक है दोस्त। तो इसको हम लोग अंत्योष्ठि कार्यक्रम भी कहते हैं, यानी अंत्योष्ठि भी कहते हैं, यानी अंतिम संस्कार जो है मध्य पाषाण काल में जागृत हुआ था। ठीक है। अब मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष, यानी मानव के अगर बोले तो अस्थि पंजर का अर्थ हुआ जो मानव की हड्डियों का पहला अवशेष आखिर में कहाँ से प्राप्त हुआ? मानव के अस्थि पंजर मतलब दोस्त हड्डियों का, अगर मानव के हड्डियों की अगर हम लोग बात करें तो उसका पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? तो प्रतापगढ़, जो कि यूपी में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? प्रतापगढ़ यूपी में पड़ता है, और सराय नाहर तथा महंदा महंदा से प्राप्त हुआ। प्रतापगढ़ जो कि यूपी में पड़ता है, और सरायगढ़ नाहर जो एक गांव का नाम हो सकता है, और तथा महंदा से जो है सबसे पहले मानव के अस्थि पंजर यानी हड्डियों का अवशेष मिला। ठीक है दोस्त। अब देखिए, अब ये जो है इसमें जो है मध्य पाषाण काल में बस इतना ही है। सबसे पहले जो है मानव जो है अंत्योष्ठि कार्यक्रम प्रारंभ किया। उसके बाद जो है मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष यानी सरायगढ़ नाहर
जो है और महंदा से प्राप्त हुआ, और प्रतापगढ़ यूपी के सरायगढ़ नाहर और महंदा यानी महंदा से प्राप्त हुआ। ठीक है, बस इतना ही। और इनके हथियार जो छोटे होते जाते थे, इसीलिए इसको माइक्रोलिथ कहा जाता था। उसके बाद ये पाषाण काल के बाद का समय और जानकारी करसाइल 1867 ईस्वी में दिया था। बस इतना सा पॉइंट याद रखिए। अगर किसी भी एग्जाम में अगर कहीं क्वेश्चन टच कर गया तो आप सोचिए जो धन्यवाद है, फिर आराम से क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। अब मध्य पाषाण काल के जो बाद का समय है उसको हम लोग नव पाषाण काल कहते हैं। नव पाषाण काल में देखिए, नव पाषाण काल का समय अंतराल है वे 10,000 ईसा पूर्व से लेके और 3,000 ईसा पूर्व तक है। किसका? नव पाषाण काल को यानी नव पाषाण काल के जो समय अंतराल है वे कितना, तो 10,000 ईसा पूर्व से लेके और 3,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, और इसकी जो जानकारी था, नव पाषाण काल की जो जानकारी है वे सर जॉन लुआस के द्वारा 1865 ईस्वी में दिया गया था। अब बोलिएगा जो 1865 ईस्वी में नव पाषाण काल की जानकारी दी, लेकिन यहाँ पे 1867 ईस्वी में मध्य पाषाण काल की जानकारी दी, तो आखिर में सबसे पहले तो मध्य पाषाण काल की जानकारी हमको यानी नव पाषाण काल की जानकारी मिली, तो फिर मध्य पाषाण काल को हम क्यों जानते हैं? देखिए दोस्त, जब भी कोई शरीर अगर यानी कोई भी वस्तु मिलता है तो उस वस्तु पे कार्बन डिटेक्ट के माध्यम से उनकी आयु की पता लगाई जाती है, जो आखिर में ये आयु कितनी पुरानी है। तो उसी प्रकार से भले ही इनकी जानकारी 1865 ईस्वी में मिला, लेकिन इसकी जानकारी 1867 में मिला, लेकिन वस्तु के आधार पे जो है मध्य पाषाण काल को सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब नवपाषाण काल में जो जानकारी है वे सर जॉन लुआस के द्वारा 1865 ईस्वी में दिया गया। किसके द्वारा? सर जॉन लुआस के द्वारा 1865 ईस्वी में किसकी? तो नव पाषाण काल की जानकारी प्राप्त हुई। अब देखिए नव पाषाण काल जो है, अब मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते गया। मानव की सोच भी विस्तृत होती गई। अब कोई भी यानी मानव था, मान के चलते हैं, जो उनको एक आम का यानी आम मिला, और जैसे ही वे फल मिला वे खाया, और खाने के बाद उनका जो बीज था वे फेंक दिया। फिर उसी इर्द गिर्द घूमते गया, और घूमने के बाद देखता है जो वे बीज जो फेंका तो उनसे एक वृक्ष निकलता है, और वृक्ष निकलने के बाद कई यानी 1-2 साल के बाद उस पर फल भी आना स्टार्ट हो गया। तो धीरे धीरे जो है मानव ये जान गया जो आखिर में किसी भी चीज को अगर हम लोग पुनः निर्माण करना चाहेंगे तो उनकी बीज को अगर हम जमीन में लगाते हैं तो उनसे हमें नया पौधा प्राप्त होता है और नई फल की प्राप्ति होती है, जिनसे वे अपना पेट भर सकता था। तो इसलिए जो है वे सबसे पहले जो है कृषि करना स्टार्ट किया। क्या चीज? खेती करना स्टार्ट किया। अब खेती करना स्टार्ट किया तो अब आप ही बताइए, जो कोई फसल है, ठीक है, अब मान के चलते हैं कहीं पर हरी भरी घास है, तो हरी भरी घास को खाने के लिए क्या क्या आ सकते हैं? बकरी आ सकते हैं, बैल आ सकते हैं, उसके बाद जो है आपको गाय आ सकते हैं, भैंस आ सकते हैं, हरिन आ सकते हैं, और कई इत्यादि जानवर आ सकते हैं। तो उन्होंने जब फसल लगाई तो फसल की निगरानी के लिए जो है अगर कोई चीज खा न ले, इसलिए उन्होंने अस्थायी आवास भी बनाने लगा, और उन्हीं फसलों की सुरक्षा के लिए वे अस्थायी आवास बनाने लगा। और जैसे ही उनका अस्थायी आवास बन के तैयार हुआ तो उन्होंने क्या किया? पशुओं को भी पालना स्टार्ट कर दिया। अब मान के चलते हैं शिकार पे गया, और शिकार पे जाने के बाद अब किसी की हत्या कर दी। अब हत्या तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वे खाने का टाइम था, और पेट के लिए जो है आज इंसान कई नीचों तक गिर सकता है। तो फिर वे तो आदि मानव थे, तो वे जब किसी चीज को मारते थे, जैसे कि हिरन ही मारा, तो हिरन को तो मार डाला, लेकिन उसका बच्चा जो है वे अभी छोटा था। जब उनका बच्चा छोटा था तो आखिर में उनको तो वे सोचता जो इनको बड़ा होने के लिए देते हैं, तो वे उनके बच्चे को घर लाते, और घर लाके जो है उनको पालते, और पालने के बाद अब आपको पता ही है जैसे प्यार में प्यार होता है, नहीं समझते हैं, यानी लव होता है ना, लड़का और लड़की का अट्रैक्शन, उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो है जीव जंतु का भी अट्रैक्शन होता है। और जिस प्रकार से हम उनके प्रति दया की भावना रखते हैं और उनसे जो है लगाव बहुत ज़्यादा रहता है, जिस प्रकार से बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का लगाव बहुत ज़्यादा होता है, अगर एक दिन बात नहीं हुई तो उनके मन में चलता है जो अरे यार कहाँ न कहीं न तो कहीं सेट हो गया होगा, लग तो रहा है। अगर एक दिन बात बंद हो जाए तो ऐसा ख्याल जरूर ही आता है जो कहीं ना कहीं सेट हो गया, कहीं हमको धोखा तो नहीं दे रहा है। अब आप भी बताइए, जब किसी पशु के साथ अगर अटैचमेंट हो जाए
तो वे पशु पे दया आएगी, उनके प्रति जो है कभी भी वे मारने को नहीं सोचेगा, उनको पालने का प्रयास करेगा। उसी प्रकार से जो है आदि मानव जब कोई छोटे-छोटे बच्चों को लाता था शिकार करके, तो उन्हें जो है वे रखना स्टार्ट कर दिया और उसका इमोशनल जो है अटैचमेंट होता यानी हो गया होगा, जिसके कारण से वे पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया। अब सबसे पहले जो है पशुपालन में सबसे पहला जो पशु था वे कुत्ता था। क्या था दोस्त? कुत्ता था। सबसे पहला जो कोई अगर पशु पाला था तो वे कुत्ता था, क्योंकि कुत्ता अगर बोले तो इंसान की बातों को बहुत हद तक समझता है और इंसान से अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए सबसे पहले जो है कुत्ता को पाला और कुत्ता जो है शिकार करने में भी मदद करता था और किसी भी चीज़ की रक्षा और सुरक्षा के लिए भी कुत्तों की मदद होती थी। इसलिए जो है सबसे पहले जो है पशु कुत्ता को पाला। उसके बाद इन्होंने नवपाषाण काल में पहिया और मनका, जिसको हम लोग घड़ा कहते हैं, उनका भी आविष्कार कर लिया। अब आप ही बताइए, जब कोई भी फसल को उपजाते हैं, अगर घर से अगर 1 किलोमीटर दूर हो जाए, तो आप भी सोचते होंगे जो एक साथ जो है कई कई टन या फिर कई बोरे अनाज घर तक चले जाए। तो इसलिए आप जो है अभी ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं या फिर टेम्पो या ऑटो, किसी भी न किसी माध्यम से जो है यूज़ करते हैं। तो उस प्रकार से जो है उन्होंने भी तो सोचता होगा जो हमारी काम जल्द से जल्द हो जाए। इसलिए जो है उन्होंने क्या किया, तो पहियों का आविष्कार किया और पहियों पे जो है पहियों का आविष्कार करके उसे फ्रेम में सेट किया होगा और बैलगाड़ी बनाई होगी, या फिर बोले तो हाथ से खींचने वाला गाड़ी बनाया होगा, जिनसे उनका फसल जो है बहुत तेज़ी से जो है उनके घर में संरक्षित हो सकता था। ठीक है? तो उसके बाद जो है उन्होंने पहिया और मनका की आविष्कार किया। अब देखिए दोस्त, सबसे पहले जो है कर्नाटक के मैसूर के पास संगनपल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल का पुरा स्थल से राक का टीले प्राप्त हुआ। अब राक का टीले क्या हुआ? तो राक का टीले हो सकता था किसी व्यक्ति को जलाया होगा, उनका बहुत बड़ा टीला, और मान के चलते हैं बहुत बड़ा गांव होता है। जैसे कि अभी मुस्लिम धर्म में अगर हम लोग देखते हैं तो उनका परंपरा होता है दफनाना, और कब्रिस्तान में जाके हर एक कोई भी मरता है तो कब्रिस्तान में ले जाके उनको दफनाया जाता है। तो उसी प्रकार से हो सकता है जो नवपाषाण काल में भी जब कोई व्यक्ति अगर मृत्यु हो जाती थी तो ये परंपरा रहा होगा, जो एक ही जगह पे जलाने का एक परंपरा होता होगा, तब ना राख का टीले बहुत बड़ा प्राप्त हुआ। नहीं तो हो सकता है जो किसी चीज में आग लगी होगी तो उस प्रकार से एक बहुत बड़ा टीला बन गया होगा, कुछ भी हो सकता है, ये तो बाद की बात है। तो उस प्रकार से जो है कर्नाटक के मैसूर के पास, अब देखिए दोस्त ये कहाँ पर मिला, तो कर्नाटक के मैसूर, कर्नाटक में मैसूर है, एक जगह का नाम है, और मैसूर के पास संगनकल्लू, क्या चीज दोस्त? संगनकल्लू। संगनकल्लू भी कर्नाटक के मैसूर में, और मैसूर के संगनकल्लू के पास, मैसूर के पास संगनकल्लू नाम का एक जगह है। वहां पर जो है इसको नवपाषाण कालीन पुरा स्थल का पुरा स्थल में ड्रैग का टीले का निर्माण हुआ, बोले तो प्राप्त हुआ। ठीक है? अब उसके बाद जो है पशुपालन का साक्ष्य भारत में कहाँ कहाँ पर मिलता है। अब जो है नवपाषाण काल के व्यक्ति जो पशुपालन करते थे उनका साक्ष्य भारत में कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो भारत में देखिए कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो आलमगढ़, जिसको मध्य प्रदेश कहते हैं, मध्य प्रदेश में आलमगढ़ है, आलमगढ़ से मिलता है। उसके बाद बागोर से राजस्थान से मिलता है। किस चीज़ का साक्ष्य मिलता है, तो पशुपालन का। कहाँ कहाँ से? तो आदमगढ़ हो गया जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आपको बागोर हो गया जो कि राजस्थान में है, यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। अब पशुपालन में सबसे पहला पशु जो था वह कुत्ता था। ठीक है दोस्त? अब दोस्त हम लोग देखते हैं ताम्रपाषाण काल को। क्या चीज? ताम्रपाषाण काल को देखते हैं। ताम्रपाषाण काल में क्या है, ये जो है पाषाणकालीन सभ्यता का सबसे अंतिम समय है ताम्रपाषाण काल। और ताम्रपाषाण काल में मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि जानते हैं क्या था? वे तांबे धातु की खोज कर दी थी, और सबसे पहले धातु की खोज किए जाने वाले जो थे वे तांबा था। मानव के द्वारा सबसे पहला अगर कोई खोज किया, कोई भी चीज का खोज किया था, तो वे तांबा था। तांबा के जरिए जो है उन्होंने औद्योगिक रूप में भी धीरे धीरे विकास होने लगा, और जैसे ही तांबा मिला तो औद्योगिकरण भी बढ़ने लगा। किसी भी चीज का समय अवधि, कोई भी चीज हम लकड़ी से अगर बनाते हैं तो उनकी तुलना में लोहा या फिर कोई भी धातु की अगर चीज बनाते हैं तो बहुत समय अधिक होता है, और उसका जो है अगर बोले तो आयु भी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा उस वस्तु की। तो उसी प्रकार से जो है इसकी भी आयु
यानी जैसे ही तांबा की खोज हुई तो तांबे के खोज होने के बाद जो है उनकी अब औद्योगिकरण भी शुरू हो गया, और औद्योगिकरण शुरू होने के कारण से जो है अब इनका जो औद्योगिकरण का जो मुख्य हिस्सा है वह कहाँ पर, तो सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। कहाँ पर, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ताम्रपाषाण काल के औद्योगिकरण की स्वरूप देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्त, अब नर्मदा टोली मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण पुरा स्थल जो था उनकी उत्खनन किसके द्वारा, तो एच.डी. संकाली यानी संकालिया के द्वारा दिया गया था। किसकी दोस्त, तो देखिए नर्मदा टोली मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन पुरा स्थल, क्या चीज का, यानी नर्मदा टोली मध्य प्रदेश के नर्मदा टोली के महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन, यानी नर्मदा टोली में सबसे पहले इनको देखिए, मध्य प्रदेश में एक जगह था नर्मदा टोली। अब नर्मदा टोली में उत्खनन कर रहा था, और उत्खनन कौन कर रहा था, तो एच.डी. संकालिया जी जो है उत्खनन कर रहे थे। और उत्खनन में जो है उनको जो कोई भी वस्तु मिला तो उनकी सीमा जब निकाली गई, जब उनकी एज निकाली गई तो वे ताम्रपाषाण काल का निकला, यानी तांबों का समय का निकला। तो इसलिए कहा जाता है जो नर्मदा टोली मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन पुरा स्थल के उत्खनन किसके द्वारा, तो एच.डी. संकालिया यानी एच.डी. संकालिया के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है धीरे धीरे मानव की विकास होती गई, और वे धीरे धीरे औद्योगिकरण में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। और इसी प्रकार से जो है यहाँ से जैसे ही हटा तो सिंधु घाटी सभ्यता में जाके स्थानांतरित हो गया। अब जो है दोस्त, इस प्रकार से जो है हम सबसे पहले तो पाषाण काल की पूरी जानकारी प्राप्त कर दिया, जो आखिर में पाषाण काल में कब, कहाँ, क्या और कैसे हुआ। तो इस प्रकार से जो है पाषाण काल को पढ़े। अब इसमें कुछ ऑनलाइनर है जिसको हम लोग बोले तो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, वे हम कल करवा देंगे, क्योंकि आज नहीं हो सकता है तो हम कल करवा देंगे उनको। और उनके बाद जो है तब फिर सिंधु घाटी में आगमन करेंगे। बस इसी मज़ेदार के साथ आप लोग पढ़ते जाइए ना, बहुत ही जल्द बहुत ही मस्त तरीकों से आपको इतिहास समझ में आते जाएंगे। बस कुछ कहीं पर फैक्ट ये बात होती है जो रखना पड़ता है, हम मानते हैं। क्योंकि अब आप ही बताइए, जो आपको अगर इतना समझ में नहीं आया, जो नवपाषाण काल में जो है पहिया और मनका की खोज, अब आपको क्वेश्चन पूछ देगा जो पहिया और मनका की खोज किस काल में हुई थी, ऑप्शन में दे देगा तो आप क्या कीजिएगा, याद रहेगा तब है ना, नवपाषाण काल टिक कीजिएगा। तो यही होता है। अब सबसे ज़्यादा पूछेगा जो आखिर में नवपाषाण काल का यानी बोले तो जानकारी किसके द्वारा दी गई थी, तो सर जॉन लुबास के द्वारा दी गई थी। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो कि रखना पड़ता है। ठीक है दोस्त, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। सबको दिल से धन्यवाद यहाँ तक जुड़ने के लिए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे भी मनोबल बहुत हाई लेवल तक पहुँचे। जय हिंद साथियों, नमस्कार, फिर मिलते हैं।